मैं वचन से कुछ बातों को बताऊंगी, जो वचन पढ़ने में आप अगुवाई करिए, क्योंकि आज जो भी गवाहियां दी गई हैं और गीतों को गाया गया है, तो मुझे जो है परमेश्वर की सामर्थ के बारे में मतलब दिखाई दे रहा है। तो अभी जो मैं पढ़ी थी इफिसी 3, उसका 20 और 21 को एक बार फिर से पढ़ेंगे। इफिसी 3 उसका 20 और 21 में जैसे लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे, आमीन। वैसे ही एक और वचन मैं पढ़ूंगी, यहूदा 1 उसका 24 और 25। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे, आमीन। तो इन वचनों से, जैसे कि ये जो इफिसी की जो पुस्तक है, ये जो एक चर्चित है, जिसका नाम, जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अर्थात तुम्हारा परमेश्वर बहुत छोटा है। इस पुस्तक के लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से हम परमेश्वर की सामर्थ को सीमित कर देते हैं, हम परमेश्वर को छोटा बना देते हैं। जब कठिन परिस्थितियां और जो जैसे इलाज नहीं हो पा रहा है, ऐसी बीमारियां यदि आ जा रही है, यदि कोई असंभव से लगने वाले लक्ष्य हमारे सामने आते हैं, तो हम कहने लगते हैं कि परमेश्वर अब कुछ नहीं कर सकता, वह यह बात पूरी नहीं कर सकता है। हमारी जैसे प्रार्थनाओं में भी हम छोटी छोटी चीजों को मांगते हैं, बड़ी चीजें, बड़ी बातों को हम नहीं मांगते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि ये बातें अभी पूरा होना असंभव है, हमको ऐसा लगता है। परंतु परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव है, क्योंकि वह सर्व सामर्थी है, सर्वशक्तिमान है, असीमित है, आदि और अंत और ओमेगा वही है। उसने क्या किया था, जब सृष्टि की रचना की तो कहा कि हो जाए, और वैसा ही हुआ। सिर्फ उसके कहने भर से क्या हुआ, सृष्टि की रचना हो गई। और उसकी वाणी में ऐसी सामर्थ है कि गरजता उफनता समुद्र भी क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, आंधी थम जाती है, मृत्यु भी वापस लौट आती है। जैसे कि भी हम लोग जो है गवाही को, तीरथ भैया की गवाही को जब हम सुने, तो क्या हुआ, उनके करीब में आ गई थी मृत्यु जो है, और कितने अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उनको बचाया है। तो ये गवाहियों से मुझे ये सब ऐसा ये आ रहा है कि परमेश्वर कितना सामर्थी है, कितना अनुग्रहकारी है, कि उनके बोलने से जब सब कुछ हो सकता है, आंधी जो है थम जाती है, और समुद्र शांत हो जाता है, मृत्यु भी वापस आ जाती है। तो पुराने नियम में जैसे कि दूसरा राजा आप निकाल लीजिए, दूसरा राजा 19 उसका 35 और 36 को पढ़िए। दूसरा राजा 19 का 35 और 36। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे, तब देखा कि शव ही शव पड़े हैं। तब अश्शूर का राजा सनहेरीब चल दिया और लौटकर निनवे में रहने लगा। हाँ, तो ये देखिए, ये जो है यहाँ पर एक घटना है, घटना का वर्णन दिया गया है कि अश्शूर के जो राजा है सनहेरीब ने अपने सेना के साथ क्या किया था, यहूदा के राजा हिजकिय्याह पर आक्रमण कर दिया, और उसके पास खबर भेजी, उसका उपहास करते हुए परमेश्वर की सामर्थ को ललकारा वहां पर। तब हिजकिय्याह मंदिर में गया और यहोवा से प्रार्थना की और यही बातें की। क्या हुआ वहां पर, कि उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत जो है निकल कर क्या किए, अशूरियों के छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, है ना। तो यहाँ पर किसने मारा, परमेश्वर की सामर्थ्य ही काम की ना वहां पर, जो दूतों ने जो मारे हैं। और भोर को जब देखे तो क्या हुआ कि वहां पर लोथ ही लोथ पड़ी है। तब अशूर का राजा स्नेही चल दिया और लौटकर निनवे में रहने लगा। तो 1,85,000 अशूरियों को यहोवा परमेश्वर की सामर्थ ने समाप्त कर दिया, वहां पर परमेश्वर की सामर्थ्य ही काम की।
है ना। यहाँ पर तो आज देखिए जैसे कि विज्ञान की जो ये है टेक्निकल, इसमें क्या हो रहा है, इतना उन्नति हो रहा है कि इस युग में वैज्ञानिक कहते हैं कि परमाणु बम सबसे ज्यादा शक्तिशाली है उनके दृष्टि में, है ना। परमाणु बम जो है सबसे शक्तिशाली है। अमेरिका की एक पत्रिका में जैसे टाइम्स में छपे एक इसमें लिखा था, जरा राष्ट्रपति के पीछे एक व्यक्ति जो है सदैव एक डिस्क लेकर चलता है, जिसमें एक नंबर है, एक कोड दिया हुआ है, और इस डिस्क में इस कोड के फोन के समान डायल करने पर समस्त विश्व मात्र कुछ सेकंड में ध्वस्त हो सकता है, समाप्त हो सकता है। मतलब ये वैज्ञानिक टेक्निकल के द्वारा ऐसा होगा, है ना। परंतु ईश्वरीय सामर्थ्य, जो ईश्वर का जो सर्व सामर्थ्य है वह शक्तिशाली है, और चाहे वो बम हो, चाहे डिस्क हो, चाहे किसी भी प्रकार का वैज्ञानिक उपकरण हो, है ना, चाहे तो वो तो क्या कर सकता है, लाल समुद्र को जब दो भाग कर सकता है, तो ये उसने जब सृष्टि की रचना को उसने अपने कहने मात्र से निर्मित कर दिया है, तो परमेश्वर की सामर्थ्य से सृष्टि के आरंभ में जो से कार्यरत है, उसका जो सामर्थ्य है सृष्टि के आरंभ से कार्यरत है और आज भी कर रही है। और इस वचन के आधार पर हम और देखेंगे कि उसकी सामर्थ्य जो है आज हमारे जीवन में कैसे कार्य करती है ना। तो जब वो लाल समुद्र को दो भाग कर सकता है, सृष्टि की रचना को वो कर सकता है कहने मात्र से, तो ये चाहे कितना बड़ा बम हो, चाहे डिस्क हो, ये क्या कर सकता है, ये हमको मिटा नहीं सकता है। यदि हम उसमें बने रहते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ्य यदि हमारे जीवन में है, तो हम छोटी छोटी एक दो बातों को और देखेंगे कि हमारे जीवन में कैसे वो जो है परमेश्वर की सामर्थ्य कार्य करती है। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे कि उसकी सामर्थ्य जो है हमें पाप से छुटकारा दिलाती है। सबसे पहला टॉपिक क्या है, पाप से छुटकारा। तो इसके लिए निकालेंगे पहला तिमुथियुस 1:15, पहला तिमुथियुस 1:15, जिसे भी मिलता है पढ़ने में अगुवाई करिए। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पौलुस क्या कहता है कि यीशु जो है पापियों को बचाने को आया, और जिसमें मैं सबसे बड़ा पापी हूँ कहता है। पौलुस क्या कह रहा है कि सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, क्योंकि पौलुस पहले क्या था, शाऊल था। शाऊल के जीवन को आप जानते हैं कि वो कैसा था, एक ख्रिस्ट विरोधी ही था। वो ख्रिस्ट लोगों को क्या करता था, वो सताने का काम करता था। तो वो क्या रहा है कि सबसे बड़ा पापी मैं हूँ कहता था। तो पौलुस के विषय में हम जानते हैं कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने क्या किया, मसीहों और मसीहत के को इस हद तक घृणा की कि वह क्या करता था, उनको नष्ट करने वाला बन गया था, है ना। परंतु जब वह प्रभु के संपर्क में आया तो उसका जीवन क्या हुआ, संपूर्ण रीति से बदल गया। और यूहन्ना की पत्री में जैसे एक पहला यूहन्ना उसका 1:7 में देखिए लिखे क्या लिखा है, पहला यूहन्ना 1:7। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो यहाँ पर कौन शुद्ध करता है, यीशु का उसके लहू। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो यीशु के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ हमारे पापों से क्या होता है, हमें छुटकारा दिलाती है ना। यीशु का लहू जो है क्या कर रहा है, परमेश्वर की सामर्थ हमारे पापों से छुटकारा दिलाती है। जब हम यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, और क्या करते हैं, जब ग्रहण करते हैं तो हम लोग बपतिस्मा लेते हैं, उसे अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं, तो हम उसके लहू के द्वारा मोल लिए जाते हैं और शुद्ध किए जाते हैं, और हमारे पाप जो है इतनी दूर हो जाती है जैसे पूरब से पश्चिम की दूरी हो जाती है। तो परमेश्वर की सामर्थ जो है हमें पाप से छुटकारा दिलाती है। दूसरा जैसे देखेंगे कि परमेश्वर की सामर्थ जो है हमारे जीवन को परिवर्तित करती है ना। परमेश्वर की सामर्थ न केवल क्या करती है, पाप से छुटकारा दिलाती है, वरन हमको क्या करती है, हमारे संपूर्ण जीवन में परिवर्तन को भी लाती है। वो क्या करती है, एक पत्थर का जो हृदय है बदले में वो क्या करता है, मांस और लहू का हृदय देती है। जैसे यशायाह की किताब में हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या लिखा है, वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन हमारे गांठ गांठ और गुदे गुदे को छेदता है। ये इब्रानी में लिखा है ना, इब्रानी 4:12 में, है ना।
तो जीवन में अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब हम स्वयं कुछ कर पाने में क्या हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं। हमारे से जो काम असमर्थ होता है, जैसे स्वयं पर हमारा निर्णय नहीं रहता है। जैसे कि अभी ज्योत्सना बहन कह रही थी कि मैं गाड़ी चला रही थी तो मेरा ध्यान ही नहीं हो रहा था, तो हम नियंत्रित नहीं रहते। तो वहां पर क्या हो रहा है, स्वयं पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता। कुछ कर पाने में हम खुद को क्या करते हैं, बेबस महसूस करते हैं। ऐसे समय यदि परमेश्वर को अवसर दें तो उसकी सामर्थ्य से हमारी परिस्थितियां क्या होगी, बदल जाती है। जैसे दुख सुख में बदल जाता है, और विलाप जो है हर्ष में परिवर्तित हो जाता है। जीवन में ऐसा परिवर्तन आता है कि पतरस जैसे क्या है, परमेश्वर की सामर्थ्य से पानी पर चलने लगता है। और 38 वर्ष का जो अपंग था वो क्या हुआ, हर्ष से कूदने लगता है। परमेश्वर की सामर्थ्य से क्या होता है, जब जीवन में परिवर्तन आता है तो हमारी मानसिकता परिवर्तित हो जाती है, जीवन में देखने का नजरिया बदल जाता है। और इस बात का अनुभव होता है कि जो कुछ इस जीवन में है वह तो सब क्षणिक है, कुछ समय का है। इसलिए पतरस क्या लिखता है, उसका पहला पतरस का 4 और 12 को देखे तो, पहला पतरस 4 और 12। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। हाँ, तो यहाँ पर पतरस क्या लिख रहा है कि दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है ना। तो हम जब परमेश्वर के इसमें संगति में हैं, हम जब उसके इसमें आगे बढ़ रहे हैं, उसके अनंत राज्य में आगे जा रहे हैं, तो ये अग्नि, दुख रूपी अग्नि तो हमारे जीवन में आएगा ही परखने के लिए, है ना, कि हम कैसे चल रहे हैं भाई। क्या परमेश्वर बोल रहे हैं कि ये बात को नहीं बोलना है तो हम उस बात को बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, हमको इस बात को नहीं सुनना है तो हम सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। जिस प्रकार से पिछले दिनों में हम देखे थे कि शैतान जो है हमारे सारे अंगों को क्या करता है, हथियार बनाता है। इस बात को हम सीखे थे। तो क्या हमारे सारे अंग जो हैं क्या पाक और पवित्र हैं, क्या हमारे हाथ पवित्र हैं, क्या हमारे आंख, हमारे कान, नाक, हमारे मन, विचार, पैर जो है क्या परमेश्वर को ग्रहण योग्य है क्या, है ना। इस बात को हमको देखना है, एक एक अंग से देखना है कि हमारे पैर जो है परमेश्वर के इसमें जाने के योग्य है कि नहीं है, उसके अनंत राज्य में। या हमारा शरीर जो है, हमारा मन जो हृदय जो उसको देने के योग्य है कि नहीं है। क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से जो है पंकज जी बताए थे कि हम कैसे शैतान हमारे हर एक अंगों को जो हथियार बना लेता है और कैसे इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर जो है पतरस भी उसी बात को कह रहा है। तो तीसरी बात हम देखेंगे कि परमेश्वर की सामर्थ जो है हमको क्या करती है, गिरने से बचाती है ना। पहला हम लोग क्या देखे कि हमको पाप से छुटकारा दिलाती है। दूसरा हम क्या देखे कि जीवनों को परिवर्तित करती है, कैसे जीवन में वो बदलाव लाती है। और तीसरा जो है, यदि हम गिर रहे हैं तो वो कैसे बचाती है। तो इस संसार में जब हम रहते हैं तो क्या होता है, जहां पर अनेक आकर्षण है ना, परीक्षाएं आती हैं, लोभ आता है, स्वार्थ रहता है। तो एक मनुष्य होने के नाते इस सब का सामना हमको करना ही पड़ता है। और हम गुजरते हैं तब तब हम क्या होते हैं, इसी यहीं पर ही हम गिरते हैं, है ना। जब हम इसी रास्ते पे जब जाते रहते हैं तभी गिरते हैं हम लोग। कहाँ पर, जहाँ पर आकर्षण रहेगा, परीक्षाएं रहेगी, लोभ रहेगा, ये सब रहेगा। तो इस रास्ते में यदि हम चलते रहेंगे तो हम क्या रहते हैं, यहाँ पर गिर सकते हैं, टूट सकते हैं। और हम सोचने लगते हैं कि हम यह नहीं कर सकते, है ना, हम इसे नहीं कर सकते। हम कठिनाई और मौत की छाया के रास्ते पर नहीं चल सकते। परंतु यदि हम विश्वास में दृढ़ रहें तो परमेश्वर की सामर्थ्य हमें गिरने और टूटने से बचाती है। चाहे इस प्रकार का रास्ता भी रहेगा, यदि लोभ भी रहेगा, आकर्षण भी रहेगा, परीक्षाएं भी रहेगी, कठिनाइयां भी रहेगी, परंतु यदि ये इस रास्ते पे चल रहे हैं और हमारे मन में यदि दृढ़ विश्वास रहेगा, परमेश्वर की सामर्थ्य हमको कभी भी गिरने और टूटने से बचाती है। जैसे प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय में जो फिलादिपिया की कलीसिया के नाम पे परमेश्वर का वचन जो कहता है कि उसका 3 और 10 में देखो तो क्या है, 3 का 10। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसे शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी,
और उनमें बना रहे और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। 10वां वचन दे। 3 का 10 पढ़ो, हाँ। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के समय उस सॉरी, मैं फिर से पढ़ूंगा। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी के रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। तो देखो यहाँ पर परमेश्वर कितनी अच्छी बात बोली है ना। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। तो क्या आज हम धीरज के वचन को थामे हैं कि नहीं थामे, ये पहले देखना है ना। पहला काम यहाँ ये वचन पूरा हो रहा है कि नहीं हमारे जीवन में, कि तूने धीरज के वचन को थामा है, इसलिए यदि थामे हैं, इसलिए मैं तुझे परीक्षा में के उस समय बचा रखूंगा, बोल रहा है किस समय, जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है ना। तो ये जो परीक्षा और जो ये रास्ते पे हम यदि चल रहे हैं, तो यदि हम परमेश्वर के इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके वचन को धीरज से थाम के रखे हैं, जो भी वचन परमेश्वर कहता है तो वो हमको गिरने से बचा लेता है। फिर चौथी बात हम देखेंगे कि परमेश्वर की सामर्थ जो है हमें उसकी सेवा करने के योग्य बनाती है। हम उसकी सेवा कैसे कर सकते हैं, उसको बनाती है। तो कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम में उसकी पत्री में पौलुस लिखता है, कुरिन्थी, पहला कुरिन्थी 1 उसका 27 से 29 देखिए। पहला कुरिन्थी। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, परंतु उसी की ओर से तो मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। तो यहाँ पर देखिए, हम मनुष्य तो कुछ भी नहीं है, है ना। परंतु जब परमेश्वर हमें अपनी योग्यताओं को पूरा करने के लिए चुनता है ना। यहाँ पर किसको किसको चुन रहा है, यहाँ पर पूरा दिया हुआ है ना, मूर्खों को और निर्बलों को, तुच्छों को, ऐसे लोगों को क्या किया है, क्योंकि चुना है। तो यहाँ पर हम लोग तो कुछ भी नहीं है। परंतु जब परमेश्वर क्या करता है, जब उसको हमारी योग्यताओं को पूरा करने के लिए चुनता है, तो उसकी सामर्थ हमें उसकी सेवा के योग्य बना देती है। चाहे हम मूर्ख रहें, चाहे तुच्छ रहें, चाहे निर्बल रहें, लेकिन यदि परमेश्वर यदि हमें चुन लेता है, तो वो क्या कर लेता है, अपनी सामर्थ से हमें उसकी सेवा के योग्य बनाता है। और हम पाते हैं जैसे मूसा, मूसा क्या करता था, वो भी हकलाता था ना। उसका जो बोलने का ये क्या था, हकलाता था, बोलने में भद्दा था। परमेश्वर की सामर्थ से लाखों इजरायलियों को मिस्र की बंधुआई से निकाल लाने वाला वो कौन था, एक महान अगुवा था। वो अगवा बना दिया था परमेश्वर, जो कि वो भद्दा था, बोलने में हकलाता था। तो हम अपने आप को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझ में क्या है, लेकिन परमेश्वर जब चुनता है तो वो अपने सेवा के योग्य ही बना देता है, जैसे मूसा को उसने खड़ा कर दिया था। अब भेड़ बकरी चराने वाला कौन था, दाऊद, है ना। अमन बोल रहा है, मेरे को उसके मुंह से समझ में आ रहा है कि दाऊद बोल रहा है। क्या है, भेड़ बकरी चराने वाला परमेश्वर की सामर्थ से राजा क्या हो गया, वो दाऊद क्या बन गया, राजा बन गया वो भी, है ना। और मछली पकड़ने वाला जैसे साधारण अनपढ़ मछुआरे महान प्रचारक बन गए। तो इस कारण पौलुस क्या लिखता है, पौलुस की पत्री में एक बार और देखिए, दूसरा कुरिन्थी 4 उसका 7 से 10 देखिए। दूसरा कुरिन्थी 4 का 7 से 10। हम्म। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। कितनी अच्छी बात यहाँ पे लिखी है ना।
परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। किसके बर्तन में? मिट्टी के बर्तन में रखा है, कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से ही ठहरे करके। तो पौलुस को जो है इस बात की गहराई का एहसास था, इसलिए उसने इतनी बड़ी बात को लिखा है कि परमेश्वर की सामर्थ्य ही से उसकी सेवा के योग्य बनाती है, और इसलिए उसने ये बातें लिखी है, क्योंकि उसको ये बातें का पूरा एहसास हो गया था, इसलिए इन बातों को उसने लिखा है। तो पांचवा एक और देखेंगे हम लोग कि परमेश्वर की सामर्थ्य से हम लोग क्या कर सकते हैं। वो जो है अपने वायदों को वो पूरा करता है अपनी सामर्थ्य से। तो कभी अपने जीवन में हमें ऐसा लगता है कि यह बात होना तो असंभव ही है ना, परंतु यदि हमारा विश्वास परमेश्वर पर है तो हमें यह स्मरण रखना है कि वह इतना सामर्थी है कि अपने वायदों को पूरा कर सके। हम पाते हैं कि इब्राहिम से परमेश्वर ने वाचा बांधी थी। ये सब लोग जानते हैं कि तेरा वंश क्या होगा, किसके समान होगा बोला था? आकाश के तारागण के समान और समुद्र के बालू के। हाँ, समुद्र के बालू के किनकों के समान बहुत अधिक बढ़ाऊंगा। परंतु इब्राहिम और सारा दोनों क्या थे? वृद्ध थे, बूढ़े थे, और सारा बांझ भी थी। 40 वर्ष की लंबी खामोशी के बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने अपना वायदा पूरा किया। 25 साल हुआ था ना, 25 साल के बाद जब वादा किया था, उसके 25 साल बाद उसने क्या किया था? वायदा किया। और सारा से क्या हुआ? इजहाक उत्पन्न हुआ। इब्राहिम से परमेश्वर की वाचा थी कि उसका वंश इज़राइल प्रतिज्ञा किए हुए कनान देश में पहुंचेगा, और परमेश्वर का यह वायदा तब पूर्ण होगा जब सैकड़ों वर्षों बाद इजरायली मूसा की अगुवाई में मिस्र की बंधुआई से निकलकर प्रतिज्ञा किए हुए देश तक पहुंच सके। तो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए यह कहा कि समस्त जो मानव जाति को पाप के बंधनों से आजाद कराने और अनंत जीवन दिलाने के लिए एक उद्धारकर्ता भेजेगा। तो सैकड़ों वर्षों बाद परमेश्वर का यह वायदा उसके इकलौते पुत्र यीशु में पूर्ण हुआ, है ना। पहले वादा इब्राहिम से किया था कि तेरे वंश जो है इसके समान होंगे, और उसको भी उसने पूरा किया। और सैकड़ों वर्षों बाद उसने ये वादा किया था कि उसने क्या करेगा? एक उद्धारकर्ता भेजेगा, और उसने एक लौते पुत्र यीशु में होकर वो पूर्ण हुआ। तो हमारा परमेश्वर इतना सामर्थी है कि अपने वायदों को भी पूरा कर सकता है, परंतु उसके लिए आवश्यक है कि हम उसके ऊपर विश्वास करें और उसके वायदों पर भरोसा करें कि वो कैसा वायदा करता है, कैसे प्रतिज्ञा करता है। उन बातों को हमको उस पर भरोसा रखना है। एक और बात देखेंगे, परमेश्वर की सामर्थ हमें मृत्यु पर भी जयवंत करती है। तो इसके लिए निकालेंगे यूहन्ना 6 का 39 और 40। यूहन्ना 6:39 और 40। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। अंतिम दिन में वो फिर से हमको जिला उठा देगा। कितनी अच्छी बात है कि हम अनंत जीवन पाएंगे, मरेंगे ही नहीं। परमेश्वर का ये वायदा है कि वो क्या करता है, उसकी सामर्थ्य जो है हमें मृत्यु पर जयवंत करती है। परमेश्वर इतना सामर्थी है कि वो मृत्यु पर हमें वो जय दिलाता है। उसके पुत्र यीशु मसीह में होकर मृत्यु भी अनंत जीवन का द्वार बन जाती है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के इस पर चलते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है? एक जीवन का द्वार बन जाती है, और उसकी उपस्थिति में हम क्या करते हैं? हर परिस्थिति बदल जाती है। यदि उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में है तो हमारी जो भी परिस्थिति है वो क्या होगी? बदल जाती है। जैसे लाजर की मृत्यु क्या हुआ? कितने शोक मना रहे थे उसके घर में, मार्था मरियम सब लोग जो है, क्या इतना रोना धोना चालू था। लेकिन वो क्या हुआ? शोक जो है पुनः जी उठने में के बाद वो हर्ष में बदल गया, कितने आनंदित होने लगे, है ना। और नाइन नगर की एक विधवा का बेटा था जो शव यात्रा विजय जुलूस के जैसे जा रहे थे, है ना। विजय जुलूस में बदल जाती है। नकारात्मक परिस्थितियां सकारात्मक हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, जो है परमेश्वर का जो सामर्थ है, आज के जो जितने भी गवाही और गानों को जो सुने, तो उसके जरिए से परमेश्वर की सामर्थ जो है कैसे कैसे काम कर सकती है हमारे जीवन में, है ना। तो परमेश्वर जो है सबसे पहले क्या होता है? परमेश्वर की सामर्थ
अभी प्रभु यीशु मसीह को उसने जो है हम सब के लिए उसने भेजा है। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह की मौत में ही गवाही थी कि जिसे देखकर सूबेदार ने क्या कहा था कि यह सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। यीशु की मृत्यु की गवाही से सामर्थ पाकर ही पौलुस लिख सका कि मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। ये उसकी गवाही से पौलुस ने ये लिखा। तो ये परमेश्वर की ये सामर्थ जो है आज भी उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि वो मूसा के समय में ही था, दाऊद के समय में ही था, पतरस के समय में था। ये नहीं है, आज हमारे जीवन में भी वही सामर्थ है, आज भी उपलब्ध है। और सत्ता इस बात की है कि हम उस पर विश्वास करें और अपना जीवन उसे सौंप दें। और अपनी सामर्थ से वो क्या क्या कर सकता है। पहला क्या बोल बताई थी मैं, वह हमें पापों से छुटकारा दे सकता है। दूसरा क्या बताई थी कि हमारा जीवन परिवर्तित करेगा। तीसरा यह है कि हमें गिरने से बचाएगा, चाहे हम किधर भी गिर जा रहे हैं तो वो हमको बचाता है। और हमें अपनी सेवा के योग्य बनाता है, चाहे हम निर्बल हो, मूर्ख हो, तुच्छ हो, वो यदि हमको चुन लेता है तो अपनी योग्यता के लिए हमको क्या करता है, अपनी सेवा के लिए हमको खड़ा कर देता है। और हमारे जीवन से वो अपनी प्रतिज्ञाएं भी पूर्ण करता है। जो वादा हमसे किया है उसको वो पूरा करता है, जैसे इब्राहिम के जीवन में किया। प्रभु यीशु मसीह को हम सब के लिए उसने भेजा कि वो सारी व्यवस्था को जो हम नहीं कर पाते थे उस व्यवस्था को पूरा प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ाकर वो सब चीज को खत्म कर दिया। सिर्फ हमारे लिए इतना ही काम है कि हमको उसको समय देना है, उस पर विश्वास करना है, भरोसा करना है और अपना जीवन जो है पूरी तरह से समर्पित करना है। और ये सबसे प्रमुख और अंतिम बात है कि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से हमें क्या कर देता है, मृत्यु पर जयवंत भी देता है। तो कितना बड़ा सामर्थी अनुग्रहकारी है हमारा परमेश्वर जो है, जो हर बात को वो जो असंभव है उसको संभव कर देता है। तो परमेश्वर करे इस वचन के माध्यम से हम सब जो है आशीषित होंगे, ये मेरा विश्वास है। और हम लोग अभी अंतिम प्रार्थना में भी जाएंगे। यदि कोई प्रार्थना करना चाहते हैं तो अभी अवसर है, या कुछ बोलना चाहते हैं इस वचन से भी तो अवसर है। तो मैं परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ कि अद्भुत बात है कि सर्वसामर्थी हम बोलते हैं परमेश्वर पिता को, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, और वो है भी। और कितनी बातों को दीदी ने रखा और हमारे लिए कैसे वो सामर्थ प्रकट होती है, तो ये वचन प्रभु ने मुझे स्मरण दिलाया। उसको मैं पढ़ूंगा। पहला कुरिन्थियों में ही है वो, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और उसके 18 वचन से आगे वो सामर्थ है क्या। पहला कुरिन्थी 1 का 18, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। सो क्रूस, यहाँ पे तो कथा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जो क्रूस पे जो बात हुई, जो सच्ची बात है, उस वो जो लोग विश्वास करने वाले हैं, है ना, जो उद्धार पाने वालों के लिए वो परमेश्वर की सामर्थ है। सो मैं उसी बात को सोच रहा था कि क्रूस में सामर्थ क्या है। तो मुझे वो एक कहानी याद आई, जो हमारे स्कूल के समयों में हम पढ़ते थे। मोहन और सोहन दो दोस्त थे या भाई थे, जंगल में जा रहे थे। अचानक से रास्ते में भालू आ गया। तो भालू आ गया तो क्या हुआ, जो सोहन जो था वो तो पेड़ पे चढ़ गया, लेकिन मोहन पेड़ पे नहीं चढ़ पाया और भालू बहुत पास आ गया। तो वो क्या हुआ, जो मोहन था वो जमीन पे लेट गया। और फिर फिर उसके बाद फिर भालू आया और भालू उसको बिना कुछ हानि किए वो आगे चला गया। तो जब वो भालू दूर चला गया तो सोहन पेड़ से उतरा, फिर पूछा मोहन से कि ऐसा क्या हुआ कि भालू ने तुझे तुम्हारी कुछ हानि नहीं की। तो वो यही बोले कि मैं ऐसा लेट गया कि मैं मर गया हूँ। तो भालू जो है, जो मरे हुए जो चीज रहते हैं उस पे वो हमला नहीं करते, है ना। तो ये जो जानकार होंगे भालुओं के विषय में वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन उस जो शिक्षा में हमारे उसमें यही था, जो मुझे अभी आत्मिक जीवन के लिए भी जो सहायक है वो यही है कि तुम मरे हो। जैसे हमने पिछले दिनों सीखा कि मर जाना, तो क्रूस पे भी वही बात होती है। क्रूस पे क्या हुआ था, मृत्यु हुई थी, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण वहीं पे छोड़े जब वो पाप
पूरा संसार का पाप लाद दिया था, तो फिर वो उसके लिए तो हम भी अपने जीवन के लिए, यहाँ पे से पौलुस भी कई वचनों में पत्रों में सिखाते हैं कि तुम पाप के लिए मरा हुआ, है ना। और हमने भाई आशीष के द्वारा भी इन वचन को सुना था कि पाप के लिए मरने, फिर वहीं पे सामर्थ है। यदि हम पाप के लिए यदि हम मर जाएंगे, है ना, अपने शरीर के अंगों को हम नहीं देंगे शैतान के हथियार होने के लिए, अधार्मिकता के लिए, अधर्म के हथियार होने के लिए, तो वही फिर सामर्थ है। और मैं इस वचन को भी पूरा आगे का भाग भी पढ़ लूंगा, 18 से 25वें वचन तक, फिर उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। यहाँ पे ऐसा लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, 24वां वचन, परमेश्वर की सामर्थ के शक हम देख रहे हैं, वो कौन है? परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। हालेलुया। सो प्रभु की सामर्थ में, जैसा कि हमने इन वचनों को जाना, पापों से वो बचा सकते हैं। पाप की सजा, जो पाप की मजदूरी जो मृत्यु है, मृत्यु पे भी हम जयवंत हो सकते हैं। परिस्थितियों को परमेश्वर पिता अपनी सामर्थ से बदल सकते हैं, हमारे जीवनों को बदल सकते हैं। परिस्थितियां चाहे बदले या ना बदले, दोनों बातें हैं। प्रभु चाहे तो लाल समुद्र को दो भाग कर दे, या फिर जैसे पौलुस के लिए कहा कि मेरी सामर्थ तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है, तो अपना अनुग्रह प्रदान करते हैं। सो दोनों तरीके से हम इन वचनों के द्वारा प्रभु ने हमारी सहायता की है कि सच में परमेश्वर पिता जो सामर्थी हैं। सो हम परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहें, ताकि वो हमको उचित समय पर बढ़ाने पाए। सो प्रभु सहायता करें हम सबकी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप अद्भुत युक्ति करने वाले पिता परमेश्वर हैं। जैसे कि इस वचन में हमने पढ़ा कि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से बहुत बढ़कर है, और आपकी निर्बलता, हाँ प्रभु जी, मनुष्यों के ज्ञान से मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। हाँ प्रभु जी, आपकी जो बातें हैं प्रभु जी, मनुष्य के समझ से बाहर है। क्रूस की कथा तो नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर पिता आपकी सामर्थ है। हाँ, मसीह भी प्रभु जी, परमेश्वर पिता आपकी सामर्थ्य, हम उद्धार पाने वालों के लिए आपका धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी, कि हम उस क्रूस पे और प्रभु जी मसीह के जीवन को जैसे हम जानते जा रहे हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं कि आपकी सामर्थ हमारे हृदयों में, हमारे विचारों में, हमारे शब्दों में, हमारे, हाँ प्रभु जी, शरीर के अंगों में प्रभु जी, हमारे हाथों पैरों के कामों में प्रभु जी, हाथों के कामों में प्रभु जी, हमारे जीवनों से प्रकट होने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन बताता है परमेश्वर का राज्य बातों में ही नहीं लेकिन सामर्थ में है। सामर्थ मतलब आज्ञाकारिता की। जब लोग ठट्ठा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, लेकिन हम तब भी उनके लिए भलाई कर रहे हैं। हाँ प्रभु जी, आपने कहा कि तुम प्रभु जी कि हम कभी भी प्रभु जी बुराई से ना हारे, परंतु भलाई से बुराई को जीत लें। ऐसे आपकी सामर्थ हमारे जीवनों में कार्य करे, तभी फिर हमारी गवाही देखकर लोगों के जीवन बदलते हैं प्रभु जी। वो भी फिर आपके नजदीक आते हैं, वो मन फिर आते हैं, पापों से क्षमा पाते हैं प्रभु जी। उनके जीवन बचाए जाते हैं, वो फिर से प्रभु जी पाप में गिरने से बच जाते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी उस मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में पहुंचने पाते हैं। ये सब आपकी सामर्थ के द्वारा ही होता है प्रभु जी। आपकी सामर्थ को मानने में
मेरी और हर एक प्रियो की सहायता मदद करें। अपने हर एक ज्ञान को, हर एक बल को जो मनुष्य का है प्रभु जी, हम दूर रखें, अलग रखें प्रभु जी। हम जानने पाए कि आपके सामने हम कुछ भी नहीं है, परंतु प्रभु जी आप ही के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं, और आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। आपने कहा कि मेरा पिता किसान है और तुम डालियां हो, और जो डाली मुझ में है और जो फल लेकर आती है वो प्रभु जी आपसे छांटते ताकि और फले। और आप चाहते हैं कि हमें से बहुत सारा फल हमारे जीवन में लगे, जिससे परमेश्वर पिता आपकी महिमा होने पाए। मेरी और हर एक प्रियो के साथ मदद करें कि आपका सामर्थ में प्रभु जी, प्रभु जी आप पे निर्भर होकर हम अपना जीवन जीने पाए। आपके सामर्थ के लिए अपने पवित्र आत्मा हमको दिया है प्रभु जी, जो हमारी सहायक है, जो शिक्षक है, जो आपके वचनों को हमको स्मरण दिलाते हैं, हमारी हर एक बातों में सहायता मदद करते हैं। खास तौर पे आवश्यकता के समय में, जब कठिनाइयां परेशानियां हो प्रभु जी, जब अभिलाषाएं हैं प्रभु जी हमारे जीवन में, जब परीक्षा का समय आता है, उस समय में प्रभु जी आपके आत्मा की सहायता लेने पाए। आपकी सामर्थ हमारे जीवनों में छाया करती रहे। जैसे पौलुस ने कहा कि मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तब परमेश्वर की सामर्थ मुझ पे छाया करती है। वही सामर्थ हमारे जीवनों में कार्य करने पाए। आपकी सामर्थ की अधीनता में जीवन जीने में प्रभु जी, कि आप में यदि हम जिएंगे प्रभु जी, आपके साथ रहेंगे, तो फिर हम बहुत कुछ कर सकते हैं प्रभु जी। कोई भी इसमें कोई इसकी सीमा नहीं, क्योंकि आप असीमित परमेश्वर हैं प्रभु जी। अब हमारे कल्पनाओं से बढ़कर, मांगने से ज्यादा करने वाले पिता परमेश्वर हैं। मेरी और हर एक प्रियो की सहायता मदद करे कि आपके सामर्थ्य को माने, और प्रभु जी आपकी अधीनता में रह के समर्पण करते हुए अपना जीवन जीने पाए। समर्पण करें प्रभु जी, और आपकी सामर्थ्य को अपने जीवन में कार्य करने दें, क्योंकि आपका वचन ये भी कहता है कि आपकी दृष्टि सारे सृष्टि पर इसलिए फिरती रहती है कि यदि किसी का भी मन आपकी ओर निष्कपट हो, तो आप उनकी सहायता में अपनी सामर्थ्य को दिखाना चाहते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, निष्कपट मन से आपकी ओर दुहाई देने में, आपको ढूंढने में प्रभु जी सहायता करें। आप ढूंढने नहीं, आप हमको ढूंढ रहे हैं प्रभु जी। ऐसा वचन कह रहा है कि आपकी दृष्टि जगत पे फिरती रहती है। हमारा मन आपके प्रति निष्कपट होने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ प्रभु जी। विशेष धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आशीष भैया के लिए, सुनीता दीदी के जीवन के लिए प्रभु जी। आपने उनके वैवाहिक जीवन में अब तक सहायता की है प्रभु जी। आपका नाम एबेनेजर है प्रभु जी, पिछले 13 वर्षों में। हाँ प्रभु जी, जैसे कि उन्होंने गीत भी गाया, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं प्रभु जी, हर एक परिस्थितियां आती हैं, लेकिन आपने कहा कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसे सहायक दूंगा। और वो एक दूसरे की सहायता करते हुए, हाँ प्रभु जी, एक दूसरे में एक साथ एक होकर प्रभु जी हर एक परिस्थितियों का आपने सामना करने पाए, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आगे के जीवन में, वैवाहिक जीवन में प्रभु जी, कि आपने ही प्रभु जी विवाह को बनाया है प्रभु जी, आपने आशीष दी है, और प्रभु जी और आपने कहा है प्रभु जी कि आपका राज्य उनके द्वारा बढ़ने पाए। तो उस परिवार के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपकी हर एक आशीष है प्रभु जी, स्वर्गीय आशीषों में हर प्रकार के स्वर्गीय आशीष उनके जीवन में आने पाए प्रभु जी। और भी आपने कहा कि तुम मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की पहले खोज करो, तो ये सब वस्तुएं जो तुम्हारी आवश्यकता की है, आप उन्हें प्रदान करेंगे। तो इस पृथ्वी पर भी जो उनकी आवश्यकताएं हैं प्रभु जी, आपकी दया आपके अनुग्रह में प्रभु जी आप उन्हें प्रदान करें, क्योंकि आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं, कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु जी। एक बार फिर से और भैया और दीदी को आपके अनुग्रह के शासन के सन्मुख समर्पित करते हैं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं प्रभु जी, कि आपने अब तक संभाला है, आप आगे भी संभालेंगे, और अपनी हर एक बातों में जो भी आपकी योजना उनके जीवन के लिए है, जैसे कि यिर्मयाह 29:11 में आपने कहा कि जो कल्पनाएं आप हमारे विषय में करते हैं उन्हें जानते हैं प्रभु जी, जो कल्पनाएं आप उनके विषय में करते हैं आप उन्हें जानते हैं, और इनमें से एक भी कल्पना हानि की नहीं है, सब कुशल की है, और अंत में आप उनकी आशा को पूरी करेंगे अंत तक प्रभु जी। आप वफादार रहने वाले पिता परमेश्वर है, विश्वास योग्य रहने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी। भैया और दीदी को एक बार फिर से उनके आत्मिक जीवन के लिए, और जीवन के हर एक क्षेत्रों के प्रभु जी, कार्य क्षेत्र के लिए प्रभु जी, परिवार घराने से संबंधित हर एक क्षेत्रों में प्रभु जी आपकी आशीष चाहते हैं, आपकी भली भांति और सिद्ध इच्छा उनके जीवनों से पूर्ण होने पाए। और जैसे गयुस के लिए प्रार्थना की गई, हम भी उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जिस प्रकार आप दोनों आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, वैसे ही आप हर एक बातों में उन्नति करें और भले चंगे रहें। एक बार फिर से अपने जीनों को आत्मा प्राण देह सहित आप ही के हाथों में समर्पित करते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आमीन।